नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सिंह और पेशे से मैं एक लाइफस्टाइल और एक कैंडिड फोटोग्राफर। मेरा टैमरॉन के साथ जो सफ़र शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 2007 से। और ख़ासकर आज जो हम बात करेंगे टैमरॉन के 85mm लेंस की, तो इसकी विशेषताएं और इसकी खासियत और क्या क्या हम इसके साथ शूट कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है हमारे फोटोग्राफी करियर को आगे लेके जाने में। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे टैमरॉन के 85mm के VC मोड के बारे में। VC यानी कि वाइब्रेशन कंपनसेशन, यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑफ द लेंस, यानी कि जो इमेजेस को हम शेकी कंडीशंस या फिर हम किसी ऐसी कंडीशन पे क्लिक करते हैं जिसमें हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो उस केस में हम जब इसके VC मोड को ऑन करते हैं तो इसका स्टेबलाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये होता है कि हम उन शेकी कंडीशंस में भी अच्छी इमेज क्लिक कर पाते हैं, स्टेबल इमेज। और ये VC मोड जो है बेसिकली ये आपको दिखेगा कि लेंस की बॉडी में दिया हुआ है, जिसके कारण आप इसको अपने अनुसार ऑफ कर सकते हैं और आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के 85mm लेंस में वाइब्रेशन कंपनसेशन मोड नहीं दिया गया। कई बार हम ट्राइपॉड या मोनोपॉड नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उस केस में ये VC मोड जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी इमेज को स्टेबल कैप्चर करने। दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसकी दूसरी विशेषता की तरफ, और वो है इसका 1.8 अपर्चर। 1.8 अपर्चर पे जब आपको किसी लेंस में सेंटर टू एज शार्पनेस मिले तो वो है ये 85mm टैमरॉन का। आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये दो लाइंस जो बिल्ड है, एक येलो एक ग्रे, ये दर्शाती है कि इसका कंट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन कितना बरकरार है, जिसके कारण आपको सेंटर टू एज और एज टू एज शार्पनेस आपको काफ़ी डिटेल्ड वर्जन में मिलती है, वो भी 1.8 अपर्चर पे, जो कि आपको बहुत मुश्किल है किसी और लेंस पे मिलना। आपका स्किन टेक्सचर है, जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है और जो आपकी क्लैरिटी है वो काफ़ी हद तक बरकरार है। इमेज का जो डिटेलिंग है, इमेज की जो क्वालिटी है वो आपकी लॉस्ट नहीं है। दोस्तों, इसकी तीसरी विशेषता है इसका ऑप्टिकल डिज़ाइन। को मैं ये बता दूं कि इस लेंस में किसी भी दूसरे ब्रांड के मुकाबले सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इस कारण से इस लेंस की ये खासियत बनती है कि इसमें क्रोमैटिक एब्रिएशन है ही नहीं। दोस्तों, इसकी चौथी विशेषता है इसके लेंस के ऊपर की गई फ्लोरिंग कोटिंग, जिसके कारण आपको अगर इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट या कोई डस्ट, इस तरह के पार्टिकल्स अगर इसके ऊपर हों तो आप उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपको हमेशा वो स्पेशल क्लॉथ ही यूज़ करना चाहिए क्लीनिंग के लिए। तो ये दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं, जब हम कोई शॉट ले रहे हैं और अचानक से बारिश स्टार्ट होने वाली है, हल्का हल्का मौसम हो गया बारिश का, थोड़ी सी नमी आ गई है हमारे वातावरण में, तो इस तरह के जो वेदर कंडीशंस हैं बेसिकली, अगर हम जैसे आउटडोर में शूट कर रहे हैं या इंडोर में भी शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर करता है। हम कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं हमारे लेंस पे फंगस बनने के आसार को लेके, तो हम काफ़ी सारे उपाय भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो इस लेंस में सबसे बड़ी खासियत आपको मिलती है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा, वाटर रेजिस्टेंट है। तो वाटर रेजिस्टेंट होने के कारण हमें ये बेनिफिट मिलता है कि कोई शूट कर रहे हैं और इन बिटवीन कुछ बारिश या झम सी पड़ जाती है, तो आप सेफ जगह तक जाने तक जो टाइम आपका यूटिलाइज होगा और उसके बाद आप इसको नॉर्मली क्लीन कर देंगे, तो ये मॉइस्चर या वेटनेस जो है इस लेंस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसकी अगली विशेषता है इसके ऊपर की गई E-बैंड नैनो कोटिंग। अब जो E-बैंड नैनो कोटिंग है वो क्या करती है कि जब हम मान लीजिए स्टूडियो में शूट कर रहे हैं या आउटडोर में शूट कर रहे हैं, तो हमारे वातावरण में बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइट होती है जो इन जनरली और लेंसेज में यहाँ से पेनिट्रेट होकर कैमरा के सेंसर में वो भी कैप्चर होती है, जिसके कारण कई बार आपने देखा होगा कि आप वाइट बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे कैमरा के अंदर उसके सेंसर में कैप्चर हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी इमेज है वो उसका कंट्रास्ट और क्लियर विजन जो है वो नहीं रहता।
यानी कि वो थोड़ी मिल्की हो जाती है, और कई बार ऑटो कंट्रास्ट या कंट्रास्ट को लेवल मेंटेन करके तब जाके उसको आप ठीक करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम इवेंट शूट कर रहे हैं या वेडिंग शूट कर रहे हैं, या कई बार ऐसे भी शूट करते हैं हम जब हमें शूट करके डायरेक्टली हमें क्लाइंट को इमेजेस दे देनी है, चाहे वो सिलेक्शन के लिए क्यों ना देनी हो, पर अगर उसमें इतनी मिल्कीनेस नजर आएगी तो शायद हो सकता है क्लाइंट को प्रॉपरली समझ ना आए कि आपकी इमेज क्वालिटी क्या आ रही है। तो ये बेसिकली ई बैंड नैनो कोटिंग जो है ये क्या करती है कि जैसे आपकी लाइट यहाँ तक आके उसके बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसके कारण वो लाइट पेनिट्रेट नहीं करती अंदर और आपके सेंसर तक नहीं जाती, जिसके कारण ये होता है कि हमें क्लियर, क्रिस्प एंड प्रॉपर कंट्रास्ट वाली इमेज मिल पाती। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत में। अक्सर ये होता है कि हम एक पोर्ट्रेट लेंस से, अगर हम 85 mm की बात करेंगे तो ये पोर्ट्रेट लेंस की कैटेगरी में आता है। तो जब हम इसको फोकस करते हैं पास से, हमारा जो लेंस है वो फोकस नहीं करता। इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो लेंस है इसमें है मिनिमम ऑपरेटिंग डिस्टेंस, यानी कि MOD। मिनिमम ऑपरेटिंग डिस्टेंस के कारण क्या होता है कि हम पोर्ट्रेट क्लिक करते वक्त हम काफ़ी ज़्यादा उस सब्जेक्ट के या नॉट ओनली जस्ट पोर्ट्रेट, पर हम किसी भी तरह का कोई भी शूट करेंगे, चाहे वो मॉडल पोर्टफोलियो है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो इवेंट है, चाहे वेडिंग है, चाहे मेहंदी के शॉट्स हैं, चाहे रिंग के शॉट्स हैं, तो हम जितना जनरली हम क्लोज जा पाते हैं एक रेंज पे, उस रेंज एक एक्स्ट्रा रेंज हमें मिलती है इसमें, जिसके कारण हम उस सब्जेक्ट के काफ़ी हद तक क्लोज जाके हम शूट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर 85 mm। शेयर करूंगा आपसे कुछ अपनी फोटोग्राफ्स जो कि इस टैमरॉन 85 mm लेंस से क्लिक की हुई है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए इस लेंस की विशेषताएं और इस लेंस की खासियत मेरे इमेजेस और जो इसकी टेक्निकल इमेजेस है इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा वीडियो नहीं है ये जिसमें कि मैं आपको पूरी तरह से हर चीज़ समझा दूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे दूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके जहन में, आपके मन में सारे सवाल, बहुत कुछ होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और हमारी वेबसाइट पे। हम फिर मिलेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से रहें और समय समय पे हाथ धोते रहें और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। कीप क्लिकिंग।